Dear student, today I am discuss about part 1, the periodic classification of a element. In this lecture we cover about the Dauvergne triads and Newland law of a octave. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोबर्नियर ट्राइड्स. डोबर्नियर ट्राइड्स क्या है? डोबर्नियर ट्राइड्स. डोबर्नियर ट्राइड्स क्या है, इसका क्या मतलब है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हमें पता है स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है. मेटल एक तरफ है, नॉन मेटल एक तरफ है और दोनों के बीच में है मेटलाइड्स. तो एक एक मेटल की प्रॉपर्टी को हम यदि स्टडी करें तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, टीडीएस प्रोसेस है. तो हमने क्या किया, हमने जो एलिमेंट हमारे सिमिलर प्रॉपर्टी के थे उनका हमने ग्रुप बना लिया. आज हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं और जिन एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको हमने ग्रुप में रख दिया, उनको हमने फैमिली बोल दिया. क्या बोल दिया? फैमिली. अब ग्रुप में रखने से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर लेते हैं, बाकी सभी प्रॉपर्टी उस ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट की सेम पाई जाती हैं. तो इसीलिए हमने एलिमेंटों को ग्रुप में क्लासिफाई किया है. यदि हम सिंगल एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, टेक ए मोर टाइम्स, नॉट एफिशिएंट मेथड. तो हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया कि हमने उनका ग्रुप बना लिया. किसका ग्रुप बना लिया? जिनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है. ओके. अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया, जिसका नाम है डोबर्नियर. और उन्होंने एक मेथड लॉन्च किया जिसका नाम है ट्राइड्स. क्या नाम है? ट्राइड्स. तो डोबर्नियर ने पुराने समय में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था. पीरियोडिक टेबल के बारे में अपने कुछ फैक्ट दिए थे, कुछ अपने व्यू दिए थे. डोबर्नियर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं. ओके. तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं डोबर्नियर ट्राइड्स. हमारे पास 118 एलिमेंट हैं. अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करना हमारे लिए आसान नहीं है, इसीलिए एलिमेंट को हमने ग्रुप के अंदर, ट्राइड्स के अंदर, फैमिली के अंदर डिवाइड किया ताकि हम आसानी से उनकी स्टडी कर सकें. तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास आया डोबर्नियर. डोबर्नियर ने क्या बताया? चाहे डोबर्नियर हो चाहे न्यूलैंड हो, इन दोनों साइंटिस्टों ने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया. क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, मेटल एक तरफ, नॉन मेटल एक तरफ. तो टेबल जो है उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट पा जाता. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह रहेगा, डोबर्नियर ट्राइड्स चाहे न्यूलैंड हो, अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ए डोबर्नियर पीरियोडिक टेबल. आप ऐसे भी कर सकते हो, या अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन डोबर्नियर पीरियोडिक, डोबर्नियर पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया गया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है. देखिए, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पाया जाता है. तो पुराने समय के अंदर नंबर के हिसाब से क्लासीफाई नहीं किया गया था. चाहे वो डोबर्नियर ट्राइड हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो मेंडलीव हो, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो, तो सभी ने एटॉमिक मास के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को व्यवस्थित किया है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है. कोई भी एलिमेंट है
तो यहाँ पर C6H12, तो 12 जो है यहाँ पर ये एटॉमिक मास है और इस हिसाब से पहले एलिमेंट को अरेंज किया गया था। ओके, नंबर के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको इतना इफेक्टिव नहीं मानते थे। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। द अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन द डॉबर्नियर पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल्स में तो एलिमेंट ही आते हैं, उनका अरेंजमेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से, ठीक है ना। बढ़ते हुए में आप समझते हो कि आपका 1 2 3 4 5 सी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है 4 3 2, इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट डॉबर्नियर ने क्या बताया, डॉबर्नियर ने एक ट्राइड बनाया। डॉबर्नियर ने 3-4 एलिमेंटों को एक ग्रुप में रख दिया, उन ग्रुप का नाम दे दिया ट्राइड्स। क्या नाम दे दिया? ट्राइड्स। और उस ट्राइड के अंदर जो एलिमेंट थे उनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टी एक समान पाई जाती थी। देखिए, डॉबर्नियर पुट द 3 एलिमेंट, डॉबर्नियर पुट द 3 एलिमेंट, 3 से ही ट्राइड बनता है, 3 एलिमेंट इनटू ए ग्रुप। डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंटों को एक ग्रुप में रख दिया एंड नोन एज डॉबर्नियर ट्राइड्स, नोन एज ए डॉबर्नियर ट्राइड्स, ट्राइड्स के नाम से इसको जानने लगे। 3 एलिमेंटों को एक ग्रुप में रख दिया, उसे ट्राइड के नाम से जानने लगे, ये हो गया डॉबर्नियर ट्राइड्स। 3 ट्राइड बनाए थे, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और हेलोजन फैमिली। ओके, तो 3 ट्राइड कौन कौन से हैं वो हम बाद में बताएंगे। और तीसरा पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और बताया डॉबर्नियर ने, जैसे हमारे पास ये ट्राइड है अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल, पहला एक ग्रुप है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट जो हैं वहाँ पर एटॉमिक मास जो था वही एक पैरामीटर था, एटॉमिक मास के आधार पर ही सुव्यवस्थित किया गया था। लिथियम का मास होता है 7 और पोटासियम का होता है 39, ठीक है, इसका भी मास है वो बताएंगे। और तीसरे पॉइंट से कैलकुलेट होता है, ध्यान से सुनिए। एक ट्राइड्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, उनको एक ग्रुप में रख दिया, बोल दिया डॉबर्नियर ट्राइड्स। दिस इज अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल हैं तो इसे अल्कली मेटल ट्राइड्स भी बोल सकते हैं। इससे अगला है अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्राइड्स। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, वी कैन कैलकुलेट द, दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ ए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहले का और तीसरे का मास जोड़ दीजिए, 39 प्लस में 7 डिवाइड बाई 2, इसका मीन निकाल दिया है, 2 एलिमेंट डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 46 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 23। तो ये 23 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये डॉबर्नियर ने बताया। डॉबर्नियर ने ये बताया कि वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल एलिमेंट इन ए ट्राइड्स बाय यूजिंग ऑफ ए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट एंड ए थर्ड एलिमेंट। पहले और तीसरे का मास जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आती है वो एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का होता है। किसका होता है? बीच वाले एलिमेंट का। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल एलिमेंट by using of arithmetic means of first and third element। पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन लेंगे हम, यहाँ पर ये मीन है, मीन लेंगे पहले और तीसरे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन लेके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो मास होगी मिडिल एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये डॉबर्नियर ट्राइड्स है, डॉबर्नियर ट्राइड्स। 3 ही बातें बताई थी। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन द डॉबर्नियर पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास,
ये बात जो है सभी में कॉमन है, चाहे डोबर्नियर ट्राइड्स हो, चाहे न्यूलैंड ट्राइड्स हो, और चाहे आपका हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट हैं, उसका अरेंजमेंट है एटॉमिक नंबर के आधार पर, यहाँ पर मास के आधार पर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सभी के लिए एलिजिबल है। डोबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव, और तीसरा अपना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। तो डोबर्नियर पुट द 3 एलिमेंट इन ए ग्रुप नोन एज ए ट्राइड्स, ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, इस ट्राइड्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, क्या होती है? सेम्स। चलो इसको नोट करो, अगला बताते हैं। बीच वाले एलिमेंट का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बीच वाले एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का जमा प्लस में तीसरे एलिमेंट का डिवाइड बाई 2, तो हम 2 से डिवाइड कर दें तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए मिडिल एलिमेंट। वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए मिडिल एलिमेंट। देखिए, डोबर्नियर ने 3 ट्राइड बनाए थे। एक ट्राइड बनाया था अल्कली मेटल में, दूसरा बनाया था अल्कलाइन अर्थ मेटल में। देखिए, ये था अल्कली मेटल, इसका जो ट्राइड था उसमें लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ऐसे एक ट्राइड और है जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थन मेटल। इसमें था हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनका मास हमें याद रखना है, इसका मास है 7, इसका मास है 39। कैल्शियम का जो मास है वो है 40। हम स्ट्रोंशियम का कैलकुलेट करेंगे, ये एटॉमिक मास जो है आपका। बेरियम का जो मास है वो है 137। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया 46 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाता 23। तो ये 23 मास है सोडियम का। इन दोनों को जोड़ दिया, 40 प्लस में 137, तो हमारे पास ये आ जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया 8 और 8, 88 जो मास है वो मास है स्ट्रोंशियम का। ये मास है आपका सोडियम का। तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए मिडिल एलिमेंट। 2 में से मिडिल ये है, 3 में से मिडिल ये है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट बाय यूजिंग ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। दिस इज अल्कली मेटल, दिस इज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर एक विशेष बात और बताई गई है कि ये जो ट्राइड है, जैसी केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम की है वैसी प्रॉपर्टी सोडियम की है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है? समान है। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक ट्राइड और भी है, वो है हैलोजन फैमिली के अंदर। हैलोजन फैमिली के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स, इसको अपने आप सोल्व करो। क्लोरीन का मास कितना है, आयोडीन का मास कितना है, इसका x है, इसका y है, दोनों को जोड़ दो, जो भी वैल्यू आती है a या b, वो आपका मास ब्रोमीन का है। तो ये है हमारा डोबर्नियर ट्राइड्स। 3 ही ट्राइड बनाए थे, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और हैलोजन फैमिली। अब देखिए अगला क्या बता रखा है इसी के अंदर, व्हाट इज द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन थी, क्या कमी थी डोबर्नियर की? एक ही कमी थी। मान लीजिए उस समय हमारे पास 30 एलिमेंट थे, 30 एलिमेंटों को अरेंज नहीं कर पाया ट्राइड्स की फॉर्म में, तो ये उसका फेलियर था। इसीलिए तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने का क्या है, सबसे पहले आपके पास डोबर्नियर ट्राइड्स आया, उसके बाद में न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद में आज जो करंट में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी डीमेरिट क्या है? मान लो उस समय 30 एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे, पुराने समय की बात है, 1850 के अराउंड की बात है, ये नियर अबाउट 1800
29 के राउंड के बाद 30 एलिमेंट थे हमारे पास, तो 3 के हिसाब से एक में 3 आते तो हमारे 10 ट्राइड्स बनने चाहिए थे, लेकिन डोबर्नियर ने 3 ही ट्राइड बनाए। इतने एलिमेंट के 10 ट्राइड बनने चाहिए थे, 3 एक में आते हैं। तो डोबर्नियर फेल टू अरेंज all the element in the form of triads। वो फेल हो चुका है सभी एलिमेंटों को ट्राइड्स में अरेंज करने के लिए, फेल हो चुका है, ठीक है ना। ये उसकी लिमिटेशन। मान लो 30 एलिमेंट थे तो 10 ट्राइड बनने चाहिए थे, 18 थे तो आपके 6 ट्राइड बनने चाहिए थे, 15 थे तो 5 बनने चाहिए थे, तो ये अरेंज नहीं कर पाया। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ए डोबर्नियर ट्राइड्स। अगला आ जाता है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ए ऑक्टेव। ये डोबर्नियर ट्राइड्स हमारा हो चुका है। ट्राइड्स क्या होते हैं? वे एलिमेंट, एक एलिमेंटों का समूह जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उन्हें हम ट्राइड कहते हैं। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी नोन एज ए ट्राइड्स। प्रॉपर्टी सिमिलर का मतलब यहाँ पर यही है कि उनकी वैलेंसी सेम है। देखिए अगला है न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉज ऑफ ए ऑक्टेव्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट वही आएगा, द अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स यहाँ पर आ जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में हम उसको स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं मानते थे, नहीं हमें पता था, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा क्या बताया, नाम से इंडिकेटेड लॉ ऑफ ए ऑक्टेव। लॉ ऑफ ए ऑक्टेव न्यूलैंड ने ये बताया, जैसे सरगम के जो सुर होते हैं, जैसे पहला सुर सा है तो 8वां सुर भी सा रहेगा। पहला जो आपका रिदम था संगीत का, वही 8वां रिदम है। तो मेरा कहने का मतलब है, न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल में ये बताया कि जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिपीटेशन के बाद में वो पहले एलिमेंट से मिलती हैं, पहले की 8वें के साथ, 8वें की पहले के साथ। यदि हम, तो न्यूलैंड ने ये बताया कि 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो रिपीटेशन के बाद पहले फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। किससे मिलती है? फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे सरगम के सुर मिलते हैं रिपीटेशन के बाद, एंड द रिपीटेशन के बाद फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए 8th एलिमेंट विल बी मैच विद आफ्टर इंटरवल ऑफ ए टाइम्स विद फर्स्ट एलिमेंट्स। कुछ समय के बाद, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए 8th एलिमेंट आर द रिपीटेशंस ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट। तो रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट। तो रिपीटेशन ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट, तो हम लिख दें इसको, द प्रॉपर्टी ऑफ ए 8th एलिमेंट। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट विल बी मैच विद फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के साथ मिलती हैं, मैच करती हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ ए टाइम्स। आफ्टर इंटरवल ऑफ ए टाइम्स, कुछ क्षण के बाद 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। जैसे सरगम के आपके सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, पहला सुर सा है, उसको मानोगे तो 8वां सुर सा है।
पहला सुर सा रे है तो 8वां आपका क्या रहेगा रे। तो रिपीटेशन है, 8वें एलिमेंट का गुणना पहले एलिमेंट के साथ मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ए ऑक्टेव। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहला पॉइंट। दूसरा बता रहा क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए 8th एलिमेंट से विल बी मैच विद द फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर इंटरवल ऑफ ए टाइम्स। ओके, ये हमने बता दिया। इसकी हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उस समय कैसी पीरियोडिक टेबल थी और उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी। जैसे हमारे पास डोबर्नियर की लिमिटेशन थी कि वो सभी एलिमेंटों का ट्रायड में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसकी क्या लिमिटेशन थी स्टूडेंट ध्यान से सुने। ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, कितने एलिमेंट मान लिए नेचर के अंदर। ओके, लिमिटेशंस देखिए क्या है। न्यूलैंड ने सबसे पहले एक कमी तो यही कर दी कि लिमिटेशन, द लिमिटेशन ऑफ ए न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स। न्यूलैंड ने बताया कि पहली लिमिटेशन ये है कि नेचर के अंदर 56 एलिमेंट हैं, नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट हैं। नेचर हमारा 56 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसके बाद में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ये बात गलत है, क्योंकि आज हमारे पास 115 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूलैंड ने बताया कि assume that the 56 element in nature, no more element will be discovered in future। इसके बाद में कोई भी एलिमेंट आगे डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर डिस्कवरी हुई है। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। दूसरा, यहाँ पर हम उसकी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और उससे प्रूव करते हैं कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ कैसे मिलती है। देखिए, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये उस समय की पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक मास पर आधारित है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन, सोडियम, और इसके बाद में यहाँ ले लेते हैं पोटासियम। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सोडियम, मैग्नीशियम। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम आपका 13 का एल्यूमिनियम हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लो ये पीरियोडिक टेबल थी, ये हमने मान लिया पहला एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया आपका 8th। तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके साथ मिलती है, क्योंकि दोनों के आखिरी कक्ष में एक वैलेंसी पाई जाती है। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। एक ग्रुप पाया जाता है, एक ही ग्रुप पाया जाता है। तो न्यूलैंड ने बताया कि जो आपका जो पहली जो प्रॉपर्टी या 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो पहले एलिमेंट के साथ मिलती है, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। यानी कि न्यूलैंड लॉ जो ऑक्टेव है वो कैल्शियम एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल है। इसके बाद में आप किसी को पहला एलिमेंट मानोगे तो कैल्शियम मान लो हमारा यहाँ आ जाता है, पोटासियम के बाद में कैल्शियम, पोटासियम के बाद में क्या है कैल्शियम। मान लो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन्स और आपका ये हो गया सल्फर, 14 एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद में हो गया फास्फोरस और आपका सल्फर। ये आपके एलिमेंट है, फास्फोरस और सल्फर। मैंने यहाँ पर ये बताया है कि कैल्शियम के बाद में तुम अब किसी एलिमेंट को मानते हो, फर्स्ट एलिमेंट मानते हो, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, उनकी वैलेंसी अलग अलग है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज एप्लीकेबल अप टू एलिमेंट कैल्शियम ओनली। ये भी कमी थी कि ये जो नियम है ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। ओके, इसके बाद में आप पहला एलिमेंट मानते हो तो 8वां एलिमेंट इससे अलग है। ठीक है, और 2 लिमिटेशन है। न्यूलैंड ने क्या किया, ये न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल है, क्या किया कि बिल्कुल एंड में यहाँ पर तो लिख दिया आयरन को
और स्टार्टिंग में लिख दिया कोबाल्ट और निकिल को, जबकि इन दोनों तीनों की प्रॉपर्टी मैच होती है। तो कोबाल्ट को तो एक पोल पे लिख दिया और दूसरे पोल को लिख दिया आयरन पे, तो ये प्रॉपर्टी मैच होती है, तो कहीं ना कहीं नज़दीक आने चाहिए थे ये, तो ये भी उसकी लिमिटेशन है। आयरन को ना कोबाल्ट और निकिल से दूर रख दिया, जबकि तीनों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, सिमिलरिटी होती है, तो नज़दीक रखना चाहिए था। फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन और ब्रोमीन आएगा। अब देखो ये हैलोजन मेंबर है, क्या है ये हैलोजन मेंबर। हैलोजन के अंदर ये आपकी मेटल हैं, ये नॉन मेटल के अंदर मेटल रख दिया, तो ये भी इसकी आपकी एक लिमिटेशन है। क्या है ये लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन तो ये है कि न्यूलैंड का लॉ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद में किसी को फर्स्ट एलिमेंट मानोगे तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं करेगी। दूसरी लिमिटेशन ये है कि न्यूलैंड ने ये बताया कि नेचर के अंदर 56 एलिमेंट ही है, नेचर 56 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास 115 एलिमेंट है। अगला ये बताया कि कोबाल्ट और निकिल को बिल्कुल दूर रख दिया एक पोल पे, आयरन को एक तरफ रख दिया गया। एंड में देखो मान लो यहाँ पर कोबाल्ट को निकिल को रख दिया गया, यहाँ पर आयरन है हमारा, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच रखती थी, दे आर पुट फार अवे इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड्स, ठीक है। तो इनको दूर रख दिया, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। और एक स्थान के ऊपर 2 एलिमेंट रख दिए कोबाल्ट और निकिल, एक ही स्लॉट में रख दिए, ये भी इसकी लिमिटेशन है। 4 लिमिटेशन है इसकी, तो ये मैंने आपको बता दिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर ये हमारा टॉपिक है पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नोट कीजिए इसको, स्टडी कीजिए। ओके।